आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करने वाले मेरे सभी छात्रों का स्वागत है शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो एक बार फिर से मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं मॉडल पेपर नंबर 2, जिसमें हम विज्ञान, गणित, रीजनिंग और जीके जीएस प्लस करंट अफेयर के वो रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब मेरे भाई जिन भी विद्यार्थियों का पेपर 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 फरवरी को है, उनके लिए ये रामबाण क्लास होने वाली है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलने वाले दोस्तों, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, ठीक है। सारे ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों। अभी तक जितनी भी शिफ्टें हुई हैं दोस्तों, उन पर आधारित मैंने ये कंटेंट तैयार किया है। इससे बाहर आपके शायद ही क्वेश्चन जाए, तो पूरा पेपर अटेंड करना है, पूरा पेपर सारे क्वेश्चन अटेंड करने इस क्लास के, ठीक है। जंतु कोशिकाओं में कौन सा अंगक बाहरी पदार्थों का पाचन कर सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सूत्रकणिका, गोल्जिकाय, लयनकाय या अंतद्रव्य जालिका? इसका सही आंसर आ जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, लयनकाय। दोस्तों आप लोग मुझे अपना स्कोर जरूर बताना कि कितना स्कोर हुआ है दोस्तों आपका, ठीक है। ध्वनि तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाट, पास्कल, मीटर प्रति सेकंड या वाट प्रति वर्ग मीटर? तो इसका सही जवाब आ जाएगा वाट प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3। हाल में ही विकसित भारत रोजगार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो दोस्तों, इसमें आपको करंट अफेयर, जीके, गणित, रीजनिंग, इन सभी के क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। अभी जो आपके पेपर हुए थे ना, जिनका भी बाकी है उनका तो हो जाएगा, ठीक है। जिनका भी बाकी है पेपर, उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए जिन शिफ्टों में, उन्हीं से रिलेटेड कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार किया मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन नंबर बी। जितने भी स्टूडेंट टिक करें उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12वीं पुरुष एशियाई कप हॉकी 2025 का आयोजन पहली बार किस राज्य में हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो इसका सही जवाब आ जाएगा मेरे भाई बिहार, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई डेली क्लास इसी टाइम पर आएगी। आज तो हमारा मॉडल पेपर दूसरा है दोस्तों। जिसने पहला मॉडल पेपर नहीं देखा वो जरूर देख लेना। आज मैंने दोस्तों इसके लिए मैं सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है भाई। सिलेक्शन लेना और मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी दोस्तों आप लोगों को। मेरे साथ डेली इस टाइम पे आप जुड़ोगे 8 बजे, ठीक है। इससे 1 घंटे पहले मैंने एसएससी जीडी कांस्टेबल की क्लास अपलोड कर दी है। 2025 सिंसिनाटी ओपन महिला सिंगल्स का विजेता कौन है दोस्तों, बताइए? एस्ले बार्टी, इगा स्वियाटेक, मतलब सेरेना विलियम्स या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब आ जाएगा इगा स्वियाटेक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, वृक्क की निस्पंदन इकाई क्या है दोस्तों? वृक्काणु, शुक्राणु, शुक्रजनक या तंत्र कोशिका? बताइए दोस्तों। भाई मेहनत इतनी करो कि सिलेक्शन आपको हो दोस्तों, क्योंकि आपकी सफलता के लिए आपके माता पिता इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, है ना। अगर उनका सपना पूरा करना, अपना सपना पूरा करना, तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको इसी टाइम पर, डेली बेसिस पर। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, वक्राणु। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। अब ये अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई साहब, अल्टीमेट क्वेश्चन है दोस्तों। गणित के सारे क्वेश्चन वही रख के जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस सब्जेक्ट में कमजोर है, गणित, रीजनिंग, विज्ञान, गणित, मतलब हाँ, आप इनमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। यदि 2 संख्याओं का औसत 26 है और उनमें से एक संख्या 12 तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। तो आपको सामने क्या दे रखा? औसत। तो औसत को औसत से कंपेयर कर लो। तो औसत कैसे निकालते हो? योग गुणा संख्या अपन जो भी संख्या दे रखी है उनसे, ठीक है। तो एक संख्या उसने 12 दे रखी है, दूसरी संख्या हमारी x है, ठीक है। इन दोनों का औसत कितना दे रखा है? इन दोनों संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? क्वेश्चन में 26 दे रखा है दोस्तों, ठीक है। अब आप ये देखोगे, ये 2 भाग में इधर के गुणा आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। 12 है, 12 प्लस एक्स बराबर 26 दूनी 52, 52, ठीक है। ये प्लस का 12 इधर के माइनस में आ जाएगा, तो यहां से एक्स का मान पता चल जाएगा कितना आ रहा है। माइनस कर लो, 52 में से कितना आएगा? 0, और 5 में से करो 40, 4, यानी 40 आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, सी। बताइए किसी भी स्टूडेंट को क्या इस क्वेश्चन में डाउट है? चलिए अगला क्वेश्चन। आप सभी से एक अनुरोध है दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम। डैश मृत उत्तक होते हैं, इनमें से कौन से हैं जो मृत उत्तक होते हैं? केले के छिलके, संतरे के छिलके, नारियल के छिलके या अमरूद के छिलके? तो आप लोग कहोगे गुरु ऑप्शन नंबर सी होगा, नारियल के छिलके। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। डैश में रसधानियां मुख्यतः बड़े आकार की होती हैं? जीवाणु, जंतु कोशिकाओं, पादप कोशिकाओं में या पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं दोनों? बताइए। सभी विद्यार्थी बताएंगे। इसका सही आंसर आएगा पादप कोशिकाओं में होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। हाल में ही प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहां पर हुआ था दोस्तों? बताइए। बीजिंग चीन में, बर्लिन जर्मनी में, टोक्यो जापान में या न्यूयॉर्क अमेरिका में? बताएंगे आप लोग। इसका सही जवाब आ जाएगा बीजिंग चीन। ये तो बीजिंग है ना दोस्तों, इसकी राजधानी है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फिलहाल। कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि प्रजनन कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा गैर प्रजनन कोशिकाओं की तुलना में आधी हो जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? बताएंगे आप लोग सभी विद्यार्थी, बताइए इसका आंसर क्या होगा?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है दोस्तों, तो वो उस प्रक्रिया को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। भाई वीडियो को लाइक वगैरह कर लेना, ये मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है, तो आप ही की क्लास है, आप ही का चैनल है, तो वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही लिया करो। ठीक है भाई, जिन भी स्टूडेंट को जो डेट्स मैंने बताई हैं 2, 3, 4, 5, 6, 9 और 10 को जिसका भी पेपर है मेरे भाई, वो स्टूडेंट तो स्पेशली इस क्लास को देखे, रामबाण क्लास है उनके लिए। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहां पर आयोजित किया गया है? गोवा में, द्वारका में, पोरबंदर में या जामनगर? तो इसका सही आंसर रहेगा द्वारका, गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, धर्म गार्जियन अभ्यास 2025 भारत और किस देश के मध्य में हुआ है? धर्म गार्जियन अभ्यास बताइए दोस्तों, जापान, नेपाल, यूएसए या मलेशिया? देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिलहाल, ठीक है, तो इसका आंसर पहले तो आप टिक लो, जापान के साथ हुआ है। दोस्तों नेपाल के साथ कौन सा अभ्यास होता है भारत का? दोस्तों बताइए, सूर्य किरण अभ्यास। याद रखोगे भारत और नेपाल के मध्य होता है सूर्य किरण अभ्यास। दोस्तों कौन सा? सूर्य किरण। ठीक है, टाइगर ट्रम्प दोस्तों भारत और यूएसए के मध्य होता है, यानी अमेरिका। ठीक है, टाइगर ट्रम्प भारत और अमेरिका के मध्य होता है टाइगर ट्रम्प अभ्यास। टाइगर ट्रम्प अभ्यास, ये आप ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। टाइगर ट्रम्प अभ्यास दोस्तों भारत और यूएसए यानी अमेरिका के मध्य ये होता है दोस्तों, ये आप ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 बताइएगा, जीके जेएस का है। दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस अभियान से किसने की थी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। विपिन चंद्र पाल, चंद्रशेखर आजाद, रास बिहारी बोस या सुभाष चंद्र बोस? इसका सही जवाब आ जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बताइए, आपको विषम को चुनना है, यानी कि ये आपके सामने क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है ना आपके रीजनिंग का वर्गीकरण, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। बताइए, सोल्व लगाइए लॉजिक, क्या हो सकता है लॉजिक? अगर आप ध्यान से देखेंगे, जे आता 10 नंबर पे, एम आता 13 नंबर पे, 10 से 13 यानी +3 यहां पर देखने को मिल रहा है। जी आता 7 नंबर पे और आई आता 9 नंबर पे, 7 से 9 यानी -2 यहां देखने को मिल रहा है। एल आता 12 पर, ओ आता 15 पर, 12 से 15 +3 यहां देखने को मिल रहा है। ई आता 5 पर, एच आता 8 पर, +3 यहां देखने को मिल रहा है। अब आप देख पा रहे होंगे कि डिफरेंट कौन सा डिफरेंस लग रहा है इसमें से? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, क्योंकि यही अलग पैटर्न को फॉलो कर रहा है, -2 कर रहा है, बाकी सभी +3 के कर रहे हैं। अब ये अपने आप में एक और शानदार सा क्वेश्चन है और इसको शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, भीमा अपने घर से पश्चिम की ओर 5 मीटर चलता है, फिर वो बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर वो दाएं मुड़ता है, 30 मीटर चलकर अपने विद्यालय पहुंच जाता है। तो उसका विद्यालय उसके घर से किस दिशा में? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको निंजा टेक्निक पता है ना, उत्तर, पूर्व, दक्षिण। ठीक है, दक्षिण हो गया, और यहां पर क्या होता है दोस्तों? पश्चिम होता है दोस्तों। क्या होता है? पश्चिम। यहां पे लिख दो पश्चिम है, ये पश्चिम। ठीक है, श्योर, आपको पता है दोस्तों ये एक दूसरे के विपरीत दिशाएं होती है दोस्तों। ठीक है, अब कुछ ने क्या कहा, देखो दाएं बोलेगा तो आगे बढ़ना है, बाएं बोलेगा तो पीछे बढ़ना है। पहले वो कह रहा है पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलाओ, पश्चिम का यहां पर 5 किलोमीटर चला दिया। फिर वो कह रहा है बाएं मुड़ रहा है, यानी कि बाएं मुड़ना, मैंने बताया दाएं आगे मुड़ोगे, बाएं पीछे, बाएं मुड़ो पीछे, कितना चलाना? 50 मीटर, ये चला दिया 50 मीटर। ठीक है, फिर वो कह रहा है, फिर वो बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलकर अपने, फिर वो बाएं यानी फिर वो क्या दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब आगे मुड़ाना, 30 किलोमीटर यहां चला लेना। तो टोटल आप देख पा रहे हैं दोस्तों, उसने दिशा पूछी है तो आप देख पा रहे हैं यही दोनों दिशा देखने को मिल रही है, तो दक्षिण पश्चिम इसका आंसर हो जाएगा। अगर दूरी पूछता तो हम इसमें से 15 निकाल के दक्षिण टिक कर लेते हैं। ठीक है, ज्यादा ऐसी थी। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? इसका आंसर आएगा दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? बताइए दोस्तों, कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं दोस्तों? तो अभी तक दोस्तों 5 अवस्थाएं तय की गई हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण है? बताइए, दूध, वायु, पीतल या पानी में चीनी का घोल? बताइए। देखो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन सिलेक्शन वाले हैं दोस्तों, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, पूरी क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड करनी है। आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी कि सर ग्रुप डी के लिए क्लास लगाइए, तो मैंने आपकी डिमांड को पूरा किया। अब आप हमारी डिमांड को पूरा करो, डेली क्लास अटेंड करो। किसके लिए कर रहा हूं ये क्लास, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? बताइए, 18 का ऑप्शन नंबर ए आएगा, दूध। ठीक है दोस्तों, यहां पे विषमांगी कौन सा मिश्रण है? दूध है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसने पहले ओलंपिक 2024 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दोस्तों अभी जो आपके ग्रुप बी के एग्जाम हुए थे और जिनका भी बाकी है, ठीक है, जो एग्जाम हुए थे उसमें दोस्तों पेरिस ओलंपिक से क्वेश्चन आए थे 2024 के। ठीक है, तो अब ये मत सोचना, देखो 2025 की पूरी करंट अफेयर आ रही है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन तो आप सभी को पता ही दोस्तों किसके 2024 के भी पूछे जा रहे हैं। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा बताएंगे? कौन बताएगा इसका आंसर? तो जितने भी स्टूडेंट अवनी लेखरा टिक करें उनका जवाब बिल्कुल सही है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 20 बताइएगा, जनवरी 2025 में G7 की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? बताइए, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया? सभी स्टूडेंट बताएं। तो इसका सही जवाब आ जाएगा कनाडा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, सांची का महान स्तूप किस धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल है? बताइए दोस्तों,
सभी विद्यार्थी बताएंगे दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों ये सांची के स्तूप में कई बार करवा चुका हूं, बहुत बार करवा चुका हूं दोस्तों। बताइए इसका आंसर, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है दोस्तों, ठीक है, बौद्ध धर्म का, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन 22 बताइएगा, फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन 22। क्वेश्चन क्या रहा है पहले वो पढ़ लेते हैं। 26 जनवरी 2025 को आयोजित भारत के 76वें गणतंत्र दिवस परेड की आधिकारिक थीम क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए मैंने डबल स्टार लगा दिए। हर घर तिरंगा, डिजिटल भारत, स्वर्णिम भारत या विकसित भारत। बताइए दोस्तों थीम क्या है दोस्तों 2022 में, सॉरी 2025 में। सभी विद्यार्थी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, स्वर्णिम भारत यानी विरासत और विकास, ठीक है। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। ये बताइएगा, सेल डिवीजन के दौरान एक जीव बस दो बराबर हिस्सों में बंट जाता है, उसे क्या कहता है, उसे क्या कहा जाता है। सेल डिवीजन के दौरान एक जीव बस दो बराबर हिस्सों में बंट जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। बताइए दोस्तों क्या कहा जाता है मेरे भाई, उसको बाइनरी फिजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, क्वेश्चन 24 बताएंगे आप लोग। निम्न में से कौन सा मेरिस्टोमेटिक ऊतक की कोशिकाओं की अनुपस्थिति होता है दोस्तों। बताइए, नाभिक, रिक्तिकाएं, कोशिका भित्ति या साइटोप्लाज्म। इसका सही जवाब आ जाएगा मेरे भाई 24 का सी ऑप्शन आ जाएगा भाई, कोशिका भित्ति दोस्तों, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, अब ये अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला भाई, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई साहब। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देगा इसका। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जितने भी क्वेश्चन है ना ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में आपके पूछे गए इन्हीं से रिलेटेड, और क्वेश्चन भी आपके इन्हीं से रिलेटेड आएंगे, इसीलिए मैंने ये एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर आप लोगों के लिए तैयार किया है। एक व्यापारी एक घड़ी को 1024 रुपए में बेचता है तो उसको 20% की हानि होती है। अब वो कह रहा है अगर मैं इसको 1472 में बेचूंगा तो उसको कितने परसेंट का लाभ होगा, उसने ये पूछा है। तो लगाइए लॉजिक, इसको आप चाहो तो एक लाइन में भी कर सकते हो और चाहो तो 2 स्टेप में भी कर सकते हो, ठीक है। देखो दोस्तों कैसे करना है, देखिए सबसे पहले 2 स्टेप वाला सीखो बहुत अच्छे से, क्योंकि दोस्तों आप जब तक कंसेप्ट पता नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन एग्जाम में नहीं कर पाओगे। तो पहले कंसेप्ट का जानना बहुत जरूरी है भाई। आप कितने 1024 में कोई वस्तु आपने बेची है, घड़ी को बेची है और आपको हो गया 20% की हानि, तो मैं कहूंगा आप बताओ कितने में बेचा, तो आप हो गए मैंने इसको 80% पर बेच दिया। ये तो था दोस्तों बेचने का, लेकिन आपको क्रय मूल्य यहाँ से पता चल जाएगा 100% क्रय मूल्य, तो यहाँ से क्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो सीपी आप यहाँ पे निकाल पा रहे हो, देखो कितना आ रहा है सीपी, अभी अपन यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 गया, ठीक है। अब 8 की टेबल से चाहो तो 8 की टेबल से काट लो, ठीक है। 8 की टेबल से चाहो तो 8 की टेबल से काट लो, बाकी 4 की टेबल से चाहो तो 4 की टेबल से काट लो, जैसा आपको सूटेबल लगे। 8 की टेबल से काट देते हैं। 8 × 8 कितना 2 बचेगा, 8 × 8 8 दूनी 16, 8 3 24, ठीक है। अब आप इसको इससे गुना करोगे तो कितने का सामान हो जाएगा 1230। तो आपको पता चल चुका है कि 1230 आपका क्या आ चुका है कॉस्ट प्राइस। एक बार और चेक कर लेते हैं। 8 × 8 2 बचेगा, 8 × 8 दूनी 16 6 कितना, 8 × 8 2, ठीक है। 8 दूनी 16 कितना बचेगा 6 बचेगा, 8 8 64, सॉरी हाँ 8 आएगा यहाँ पे, 8 आएगा, वही मेरे को कुछ मिस्टेक हुआ, ठीक है। हाँ 1280 आपके पास क्या आ चुका कॉस्ट प्राइस। अब देखो वो कह रहा मुझे 1472 रुपये में बेचना है, यानी सेलिंग प्राइस दे दिया उसने, सेलिंग प्राइस दे दिया। आपके पास क्रय मूल्य भी है, आपके पास विक्रय मूल्य भी है मेरे भाई। अब आप देख पा रहे होंगे आपको हानि हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, देख पा रहे होंगे। तो आप यहाँ पे घटा लो, यहाँ पे करोगे 1472 में से गुरु 1472 में से अगर हम 1280 घटा लेंगे तो हमारे पास पता चलेगा हानि हुआ या लाभ। 2 यहाँ पर आएगा, 9 यहाँ पर आएगा, और 11 में से 12 घटाओगे 1, यानी 192 की हानि हो चुकी है दोस्तों। हानि हो चुकी है, हानि हो चुकी है, लाभ भाई लाभ हो चुका है भाई, क्योंकि उसने लाभ ही तो पूछा है। 192 का लाभ हो चुका है। कैलकुलेशन है थोड़ी सी बस, और कुछ भी नहीं है दोस्तों। लाभ हो चाहे हानि हो, किसके ऊपर, क्रय मूल्य। कितना है क्रय मूल्य 1280 रुपये, और आपको वैल्यू प्रतिशत में पूछी, वैल्यू प्रतिशत में, ठीक है। काटा पीटी का गेम है भाई, 0 से 0 उड़ा लो, ठीक है, ठीक है, 0 से 0 उड़ा, ठीक है। 16 की टेबल से काट लो, कितनी बार जाएगा 16 × 128, 16 × 128, 16 की टेबल से 16 × 16, 3 बचेगा, 16 × 16, 16 32, ठीक है। और कुछ जा रहा है क्या, 4 की टेबल से काट लो, 4 × 12, और 4 की टेबल से 2 बार, और 2 की टेबल से 5 बार, और 5 × 15। थोड़ी कैलकुलेशन है, बाकी ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, थोड़ी कैलकुलेशन है बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखो भाई आप कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन नहीं आएगी फिर तो दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाएगा मैथ्स का पेपर निकालना, ठीक है। क्वेश्चन 26। अभी दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग जो क्वेश्चन आ रही है ना वो दोस्तों आपको ऐसे कोडेड में आ रही है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 546 का अर्थ है कि वेयर आर यू बैड, और 819 का अर्थ है यू आर नॉट गुड, और 852 का अर्थ है फ्लावर आर नॉट बैड। तो आपको पूछा गुड के लिए कोड, क्या पूछा गुड। अब देखो गुड है कहाँ पे, गुड कहाँ है, गुड कहाँ है, गुड ये रहा, गुड यहाँ पर है, ठीक है। अब गुड के लिए आपको दोस्तों ये रहा गुड, ठीक है। अब इसके कोड निकालने के लिए आपको यू आर नॉट का पता होना चाहिए। यू आर नॉट इसमें से देखो आर यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर भी है, तो आप एक काम करो ना, इस वाले में से इस वाले में देखो सेम सेम क्या आ रहा है,
इसमें से और इसमें सेम सेम क्या आ रहा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें कुछ सेम बन रहा है क्या? यहाँ पर तो नहीं बन रहा है, तो एक काम करो ना, इसमें इसमें मैच कर लो, इसमें मैच कर लो। वहां नहीं बन रहा तो यहाँ पर मैच कर लो। देखो 8 यहाँ पर भी है, 8 यहाँ पर भी है दोस्तों, ठीक है। तो ये कोड कट गया, यानी आर का काम तमाम हो चुका है। अब बचे यू और नॉट। यू और नॉट यानी नॉट इसमें देखने को मिल रहा है। अब इसमें और कुछ देखने को मिल रहा है क्या? सेम सेम कुछ और है क्या? और तो नहीं है। तो एक काम करो ना, यू को इसमें मैच कर लो। इसमें कुछ सेम दिख रहा है क्या? 8 1 9, यहाँ पर कुछ सेम दिख रहा है क्या? यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है, फिर मिस्टेक कहाँ हो रही है? आप एक काम कर लो दोस्तों, इससे बढ़िया इन दो का जोड़ा बना के कॉमन ले लेते हैं। एक बार इन सबको हटा देते, दो का जोड़ा बनाकर अपन कॉमन ले लेते हैं उसमें से, ठीक है। एक बार इनको हटा देते हैं। आप अब सही है। अगर दो के जोड़े बनाओगे तो भी दोस्तों इसमें से एक काम करते हैं, इसमें सबसे हम जो नंबर दे रखे कॉमन वो अलग लिख देते हैं। तो इसमें आपको नंबर कॉमन क्या दे रखे, इसमें आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको दे रखा है 4 दे रखा है, ठीक है, 5 दे रखा है, 6 8 और 9, ये नंबर आपको कॉमन दे रखे हैं इन सब में, ठीक है। तो अगर आप इसमें कोड बनाएंगे फर्स्ट वाले को, देखो इस वाले का कोड ये दे रखा है, ठीक है, ये वाला, और 819 का कोड ये है, और 852 का कोड ये है। अब आपको गुड के लिए पूछा है, तो फर्स्ट वाले और थर्ड वाले समीकरण को देखो। फर्स्ट वाले में क्या दे रखा है? वेयर आर यू बैड, और सेकंड थर्ड वाले में क्या दे रखा है? फ्लावर आर नॉट बैड। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है? आर नॉट, यहाँ पर क्या? आर नॉट, ठीक है। और फर्स्ट वाले में देखो, और सेकंड वाले में, सॉरी सेकंड वाले में देखो आर नॉट यहाँ पर भी है। तो इन दोनों में कॉमन नंबर क्या देखने को मिल रहा है? इन दोनों में कॉमन नंबर 8 देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 8 देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 8, तो यहाँ से 8 कैंसिल, ठीक है। 8 यहाँ पर देखने को मिला। और देख लो फर्स्ट और सेकंड वाले में देख लो क्या कॉमन देखने को मिल रहा है? आर यू देखना है, और इसमें यू, अच्छा इसमें फर्स्ट और सेकंड वाले में देख लो, यहाँ पर यू दे रखा है और यहाँ पर, यानी आर और यू इस फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाले में देखो आर यू यहाँ पर। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या देखने को मिल रहा है? इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? फिर इन दोनों के लिए भी यही कोड होगा। यहाँ तक तो ठीक है, फिर कहाँ मिस्टेक हुई है कहीं यार दोस्तों? मुझे ऐसा लग रहा है वेयर आर यू की तरह लिखा हो, ये बैड वगैरह कुछ नहीं लिखा हो क्वेश्चन में, मेरे को ये लग रहा है दोस्तों। या तो इस क्वेश्चन में मुझे मिस्टेक लग रहा है। आप लोगों का क्या आंसर है बताइए आप लोग मुझे यार। यहाँ पे ये बैड वाला नहीं आएगा। यहाँ पे वेयर आर यू ठीक है, यू आर नॉट यहाँ तक ठीक है, फ्लावर आर नॉट बैड ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये बैड वाला नहीं होगा दोस्तों। बाकी दोस्तों आप सेकंड और थर्ड में देखोगे ना, अगर आप सेकंड और देखो यहाँ पे दे रखा है आर नॉट, यहाँ पर भी दे रखा है आर नॉट, यहाँ पर भी दे रखा है, तो इसमें कॉमन आ जाएगा 8 से 8 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बचे इधर 5 2 इधर 1 9। अब इसमें खाली आपको यू का कोड पता चल जाएगा ना, तो गुड का ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर भी 2 दे रखा है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, इसको हटा। मुझे लग रहा है दोस्तों इस गुड का कोड यहाँ पे 9 लग रहा है दोस्तों, यहाँ पे गुड का कोड 9 है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आएगा इसमें, गुड का कोड 9 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिलहाल आप लोग बताइए आप लोगों का आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर हम 2-3 क्वेश्चन देखने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बताइए इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, सभी स्टूडेंट बताएंगे। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो डीपीएसपी है वो हमने किसके, आयरिश यानी आयरलैंड के संविधान से बोरो किया, आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, ठीक है। अमेरिका के संविधान से हमने मूल अधिकार, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, फंडामेंटल राइट मूल अधिकार, यहां से हमने क्या लिया दोस्तों, फंडामेंटल राइट मूल अधिकार, ठीक है दोस्तों, आपको ये ध्यान में होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची, जिसको आप इंग्लिश में कॉन्करेंट लिस्ट कहते हो, समवर्ती सूची, यहाँ पे नोट करेंगे समवर्ती सूची दोस्तों, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट दोस्तों, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई, बताइए सभी विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला। तो कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे फिलहाल आप लोग, उस क्वेश्चन में शायद 1-2 मिनट ज्यादा लगे, माफी चाहूंगा इसके लिए। निम्न में से किस पौधे की कोशिकाओं में बड़े झिल्लीदार ऑर्गेनेल होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए नाभिक, प्लास्टिड, गोल्जी बॉडी या लाइबोसोम? सभी विद्यार्थी बताएंगे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्लास्टिड, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल में ही किसे मई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? श्री राजेश वर्मा, सुश्री प्रिया शर्मा, डॉक्टर अजय कुमार या डॉक्टर अनिल कुमार? 30 का आंसर क्या आएगा? 30 का आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, डॉक्टर अजय कुमार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक यौगिक नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना दोस्तों, रासायनिक यौगिक नहीं है, CO2, CaCl2, NaCl या MgCl2? सभी विद्यार्थी बताएं। तो इसका आंसर आएगा CO2, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, न्यूरॉन के कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों, सोमा, डेंड्रॉन, परिकैरियन या सवान कोशिकाएं? बताइए। तो इसका आंसर क्या आएगा? सभी विद्यार्थी बताएंगे। इसका आंसर सोमा कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे फिलहाल, 2025 के आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली लापता लेडीज के निर्देशक कौन है? देखो दोस्तों,
आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म विजेता कौन है दोस्तों? वो है लापता लेडीज। ध्यान रखना, अगर फिल्म पूछे तो आपको लापता लेडीज टिक करना है। अगर इसके डायरेक्टर पूछे तो आपको क्या टिक करना है बताइए? अगर इसके डायरेक्टर पूछेंगे तो आपको किरण राव टिक करना है। क्या टिक करना है? किरण राव। अगर फिल्म पूछेंगे तो आपको लापता लेडीज टिक करना है। अगर इसके डायरेक्टर पूछेंगे तो किरण राव। ठीक है। मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया है? डॉक्टर पूनम गुप्ता, डॉक्टर उर्जित पटेल, डॉक्टर राकेश मोहन या डॉक्टर अंशुल कांत? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर आएगा डॉक्टर पूनम गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 35। ऑपरेशन ब्रह्मा 2025 के तहत भारत द्वारा म्यांमार को किस प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है? केवल खाद्य आपूर्ति, केवल वित्तीय सहायता, डॉक्टर चिकित्सा सहायता या आपदा राहत सामग्री खोज और बचाव दल? बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, इंपोर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताइएगा। आज होमवर्क क्वेश्चन देने का भी विचार है फिलहाल। डैश जीव शरीर के बाहर भोजन को तोड़ते हैं और फिर उसे अवशोषित करते हैं? मैथी, मनुष्य, मैंगीफेरा या राइजोपस? बताइए। सभी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में इनके आंसर करने हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36 का अगर आप डी ऑप्शन टिक कर रहे हो मेरे भाई तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे फिलहाल आप लोग, क्वेश्चन 37। ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है? बताइए। हरित विकिरण, अर्वक्त विकिरण, दृश्यमान विकिरण या पैराबैंगनी विकिरण? कल दोस्तों मैं आपके लिए मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़े एक्स्ट्रा ऐड करूंगा दोस्तों, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर आप लोग बताइएगा, क्या आंसर होगा मेरे भाई? इसका आंसर अगर आप डी ऑप्शन टिक करो, पैराबैंगनी विकिरण, तो आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फिलहाल, क्वेश्चन नंबर 38। बताइएगा, मार्च 2025 में बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों ये जो मौली दिख रहा है ना दोस्तों, ये जो 38वें राष्ट्रीय खेल हुए ना दोस्तों, 38वें राष्ट्रीय खेल, 38वें राष्ट्रीय खेल, 38वें राष्ट्रीय खेल, 38वें राष्ट्रीय खेल हुए दोस्तों, उसका ये शुभंकर है दोस्तों। 38वें राष्ट्रीय खेल का ये क्या? शुभंकर दोस्तों। और दोस्तों ये जो 38वें राष्ट्रीय खेल हुए दोस्तों, ये कहां पर हुए दोस्तों? ये बताइए। उत्तराखंड में हुए दोस्तों। कहां पर हुआ? उत्तराखंड में। कहां पर हुआ? उत्तराखंड। यहां पर ये पॉइंट याद कर लेना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो फर्स्ट पोजीशन हासिल की है दोस्तों, वो सर्विसेज ने की है। किसने? सर्विसेज ने। इसमें जो फर्स्ट पोजीशन हासिल की है वो सर्विसेज ने हासिल की है दोस्तों। और जो सेकंड पोजीशन मेरे भाई हासिल की है वो किसने? महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र। यहां पे लिख लो महाराष्ट्र। और जो थर्ड पोजीशन हासिल की है मेरे भाई वो किसने? हरियाणा ने। यहां पर लिख लो हरियाणा। जो थर्ड पोजीशन की है हासिल वो हरियाणा लिख लो यहाँ पे। किसने की मेरे भाई? हरियाणा। चलो होमवर्क क्वेश्चन क्या दूं यार, रोज ही देता हूँ, आज छोड़ रहने देता हूँ, ठीक है। तो हरियाणा यहाँ पे आपको टिक कर लेना है दोस्तों। तीनों ही पॉइंट याद रखने हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल दोस्तों, अब जो 39वें होंगे दोस्तों वो मेघालय में होंगे 2027 में, ध्यान रख सकते हैं। फिलहाल इसका जो आंसर है दोस्तों वो है गज सिम्हा दोस्तों, ठीक है। गज सिम्हा है शुभंकर, ठीक है दोस्तों। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर क्या है? गज सिम्हा। ये आपको ध्यान में रखना। और ये कहां पर आयोजित हुए? ये बिहार में आयोजित हुए। कहां पर आयोजित हुए? बिहार में। और ये वाले खेल कहां पर आयोजित हुए? उत्तराखंड में। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? यहां पर मैं 2-3 क्वेश्चन लिख देता हूं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या? बताइए कमेंट बॉक्स में। ये आपको होमवर्क क्वेश्चन यहीं पे दे देता हूं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा दोस्तों। प्लीज मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, ठीक है। बताइए इसका आंसर। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है दोस्तों? बताइए। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? बताइए कमेंट बॉक्स में। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025, बताइए इन दोनों के क्वेश्चन के आंसर। मैं आपके कमेंट का बेस करूंगा, देखता हूं कितने स्टूडेंट कमेंट करते हैं, ठीक है। इसके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक है। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए बहुत शानदार से, बताइए देखते कितने स्टूडेंट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं। फिलहाल इसका आंसर आएगा दोस्तों, भारत की रैंक है दोस्तों 10वीं दोस्तों। कितनी रैंक है? 10वीं रैंक है, ध्यान रखोगे। ये क्लास का दोस्तों अंतिम प्रश्न है। मयूरभंज छऊ किस राज्य का मूल लोक नृत्य? बताइए। मयूरभंज छऊ किस राज्य का मूल नृत्य है? बताएंगे आप लोग। बिहार, मणिपुर, ओडिशा या झारखंड? देखो इन दोनों के क्वेश्चन के आपको आंसर सही करने हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स। बाकी मैंने सारे करवा दिए ना, बिल्कुल करवा दिए दोस्तों, ठीक है। फिलहाल इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मयूरभंज छऊ दोस्तों। तो जितने भी स्टूडेंट दोस्तों यहाँ पे ओडिशा टिक करें उनका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। ओडिशा में दोस्तों भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील आप सभी को बताइए, चिल्का झील है ना। तो फिलहाल आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कितने क्वेश्चन आपसे बने 40 में से प्लीज मुझे बताइए, और जितने आपको होमवर्क में दिए उनके भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, ठीक है। वीडियो पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, आप सभी से गुजारिश है, निवेदन है। और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक वीडियो को शेयर करो जिनके भी एग्जाम अपकमिंग डेट्स में है दोस्तों फरवरी में, ठीक है।
और मेरे भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ही है दोस्तों। चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लो ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों, ठीक है। अब इसकी जो पीडीएफ मिलेगी मेरे भाई वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिसने अभी तक मेरे भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का, वहां से ज्वाइन कर लो और पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन में लग जाओ भाई जिसको सिलेक्शन लेना है, जिसको अपने माता पिता का सपने को पूरा करना है, अपना सपना पूरा करना है, वो डेली क्लास अटेंड करेगा, डेली 8 बजे दोस्तों, ठीक है। इसके 1 घंटे पहले मैंने एसएससी जीडी कांस्टेबल की क्लास अपलोड कर दी है, वो देख लेना दोस्तों, ठीक है। चैनल पर नए विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों, ठीक है। तो कल मिलेंगे दोस्तों इसी टाइम पर एक और नए पेपर के साथ। तब तक स्टूडेंट जय हिंद जय भारत।